Hello bachcho, let's read the question. The question is a proton moves through a uniform magnetic field given B equals to 10 I cap minus 20 J cap plus 25 K cap millitesla. At time t1, the proton has a velocity which is given by V equals to Vx I cap plus Vy J cap plus 2 kilometer per second K cap, and the magnetic force on the proton is, which is Fv equals to 4 into 10 the power minus 17 Newton I cap plus 2 into 10 the power minus 17 Newton J cap. At what instant द वैल्यू ऑफ Vx एंड Vy, तो इस Vx और Vy की क्या वैल्यू होंगी वो हमको कैलकुलेट करना है। हमको फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वेलोसिटी भी दे रखी है उसकी, और प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है तीनों डायरेक्शन में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि देखिए इस तरह से हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है और ये इस तरह से z डायरेक्शन है। ठीक है, ये x हो गया तो i कैप, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने मान लिया vx थी, ये y है जो हमारा j कैप हो गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vy हो जाएगी, और ये जो मेरा हो जाएगा इसमें vz हो जाएगी क्योंकि z एक्सिस है और ये k कैप है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? F इक्वल्स टू क्यू v इंटू वी, ये होती है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और फोर्स जो होता है वो भी उसकी डायरेक्शन इन दोनों के हिसाब से हम निकालते हैं। अब हमें प्रोटॉन दे रखा है तो चार्ज तो मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि क्या है? प्रोटॉन है। तो सिंपली मुझे क्या करनी है, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँ तो देखिए मेरे पास क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूँ, फोर्स की वैल्यू मैंने रख दी। फोर्स कितना है मेरे पास? 4 इंटू 10 द पावर माइनस 17 आई कैप प्लस 2 इंटू 10 द पावर माइनस 17 जे कैप। ये मेरा बराबर हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव का ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ई लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर वी की वैल्यू रख दूंगी जो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वी इंटू वी है। तो पहले तो इस v की वैल्यू रखेंगे और इस दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू भी रख दी मैंने जो यहाँ पर हमें गिवन है, और इस v की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर रख दी। दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, तो देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूँ तो ये मेरे पास जाएगा 0.03 वी वाई प्लस 40, ये आई कैप का हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 0.03 वी एक्स जे कैप, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.02 वी एक्स प्लस 0.01 वी वाई, और ये हो जाएगा हमारा के कैप। ठीक है, अब अगर मैं दो इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स निकालूं तो हमें पता चल रहा है कि जो Vx की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है? -3.5 इंटू 10 द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और Vy जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 7 इंटू 10 द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें इन्हीं की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, Vx और Vy कैलकुलेट करना था, तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। जो वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, जो आ रही है -3.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और एक आ रही है 7 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।